हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एलिफेटिक के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अपनी प्रीवियस वीडियोस में। जिससे वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकता है। सारे वीडियोज़ के PDF जो है वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। कम्प्लीटली CBSE और NCERT बेस्ड चाहिए, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन ज्वाइन अवर चैनल। आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम जा रहे हैं एरोमेटिक कार्बन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की एरोमेटिसिटी के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में जाना था, एरोमेटिक जो होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स, इसमें कुछ बेंजीनोइड होते हैं, कुछ नॉन बेंजीनोइड होते हैं। वहीं हमने जाना था बेंजीन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर आपका प्लेनर होता है। उसके पास आपके पाई बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जहाँ पे पाई बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन रहता है बेंजीन के रिंग के अंदर। केकुले ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया हमें बेंजीन का। आज हम जानेंगे और आगे एरोमेटिसिटी के बारे में। बेंजीन जो है ये कंसिडर किया गया है पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड। नाउ जो नेम होता है इसका अप्लाई हो जाता है सारे रिंग सिस्टम में, जिसके पास बेंजीन है या नहीं है उसमें भी। कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है बेंजीन रिंग जैसे होने की। सबसे पहली होती है एरोमेटिक जो डिफाइन कर पाएगी किसी भी कंपाउंड की, प्लेनरिटी होनी चाहिए, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई क्लाउड का। यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल के बीच में क्या होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई क्लाउड का। प्रेजेंस होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन द रिंग, जहाँ पे n जो होता है ये एक इंटीजर होता है और इसकी वैल्यू होती है आपकी 0, 1, 2, कुछ भी आप रख सकते हैं। ये ऑफन क्या करता है, हकल रूल आपका इसको रेफर करता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे हकल रूल क्या होता है तो ये हो जाता है आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पे बताता है, जो कि रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स जो आपकी होती हैं, तीनों करेक्टरिस्टिक्स यही बता पाती हैं कि कोई भी कंपाउंड आपका एरोमेटिक है या नहीं है। सिंपल से अगर एग्जांपल की यहाँ पे हम बात करते हैं, बेंजीन को लेकर के चलते हैं। अगर यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, अभी हमें बताना है कि ये प्लेनर ये आपका एरोमेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जितने भी कार्बन होते हैं ये सारे क्या करते हैं, आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, प्लेनर ज्योमेट्री को शो करते हैं। तो यानी कि पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया कि ये क्या है, हमारे पास प्लेनरिटी शो करता है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम यहाँ बात करते हैं डीलोकलाइजेशन के बारे में, तो बिल्कुल ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डीलोकलाइजेशन शो करते हैं, जैसे कि हमने इसको बेंजीन के हाइब्रिड स्ट्रक्चर में भी देखा था यहाँ पे। थर्ड आता है कि प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर यहाँ पे 4n में n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं +2 करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमारे पास अंदर प्रेजेंट है पाई इलेक्ट्रॉन। ये फॉलो करता है हकल रूल को भी। इसका मतलब ये होता है कि जो बेंजीन हमारा कंपाउंड है ये क्या कम्प्लीटली एरोमेटिक है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताया गया, जैसे हम देख सकते हैं बेंजीन हो गया, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल हो गया, साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल हो गया, नैप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, फिर एंथ्रीन हो गया। ये सारे क्या है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रिपरेशन के बारे में बेंजीन की, तो जो बेंजीन होता है इसे कमर्शियली जो होता है आइसोलेट करते हैं कोल तार से। हाउएवर इट मे बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। पहला जो प्रोसेस है इसका बाय साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, एंड दूसरा है यहाँ पे जो हमने लास्ट सेशन में इथाइन के बारे में पढ़ा भी हुआ है। नेक्स्ट आता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को जब हम हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। रिडक्शन ऑफ फिनॉल है, यानी कि हम फिनॉल यानी बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, जिंक के साथ हीट करते हैं तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, प्लस इसके साथ आपका ZnO का भी फॉर्मेशन होता है, यानी जिंक ऑक्साइड का। वहीं अगर मैं बात करती हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो बेंजीन जो होती है यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं आपके, ये नॉन पोलर होते हैं मॉलिक्यूल्स। जनरली नॉन पोलर होने के अलावा यूजुअली कलरलेस लिक्विड्स या सॉलिड्स होते हैं। इनकी करेक्टरिस्टिक अरोमा होती है। यू आर फेमिलियर विथ नैप्थलीन बॉल्स, जैसे कि आप घर में यूज़ करते हैं टॉयलेट्स वगैरह में जनरली, या फिर कपड़ों के प्रिजर्वेशन में भी यूज़ की जाती है नैप्थलीन बॉल। इसकी एक डिस्टिंक्ट स्मेल होती है जिसकी वजह से जो मॉथ्स होते हैं उसको ये रिपेल करता है। ठीक है, मॉस इसकी स्मेल से रिपेल हो जाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये इमिसिबल होते हैं वाटर के साथ, जनरली मिसिबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, और जब इसे जलाया जाता है ना तो सूटी सी फ्लेम निकलती है इसमें से। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो एरियंस जो होते हैं ये करेक्टराइज किए जाते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाउएवर स्पेशल कंडीशन के अंदर ये एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो कर पाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये शो करते हैं आपके एरियंस शो करते हैं रिएक्शंस, वो है नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन।
यहाँ पे जो अटैकिंग रीजन रहता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। नाइट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, एक नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाता है बेंजीन रिंग के अंदर। जब बेंजीन को हीट किया जाता है कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, टेम्परेचर जो रहता है यहाँ पे 323 से 333 केल्विन का रहता है, तो फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे किसका, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन भी होता है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन मेरे पास हेलोजिनेशन का। हेलोजिनेशन में जब यहाँ पे बेंजीन रिंग को रिएक्ट कराया जाता है आपका क्लोरीन के साथ, यहाँ रिएक्शन कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यह फॉर्मेशन हो जाता है किसका, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी के साथ HCl का भी फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सल्फोनेशन की, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है आपका इस रिप्लेसमेंट हो जाता है हाइड्रोजन एटम का बेंजीन से बाय द सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन द रिंग, और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका सल्फोनेशन हो जाता है। एंड ये जो होता है आपका कैरी आउट बाय हीटिंग बेंजीन रिंग विद द फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे हम ओलियम भी बोलते हैं यहाँ पे। तो यानी कि H2SO4 में से SO3H ग्रुप यहाँ पे लग जाता है, तो ये क्या हो जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाता है। नेक्स्ट वहीं मैं अगर डिस्कस करती हूँ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग को जो होता है रिएक्ट कराया जाता है आपका अल्काइल हैलाइड के साथ, यानी CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे किसका, टोलिन का फॉर्मेशन होता है, इसके साथ HCl का। दूसरा एग्जांपल भी मैं यहाँ पे ले सकती हूँ, जब मैंने यहाँ पे इथाइल क्लोराइड को लिया है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाया इसमें बेंजीन का, तो मुझे मिलता है इथाइल बेंजीन यहाँ पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो होता है बेंजीन का रिएक्शन कराया जाता है एसाइल हैलाइड के साथ, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एसाइड एसिड एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास CH3COCl। तो यहाँ पे भी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें मिलता है एसीटोफिनोन यहाँ पे। इसी का दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे भी एसिटिक एनहाइड्राइड लेकर के हम रिएक्शन जब करवाते हैं तो हमको यहाँ मिलता है क्या, एसिटोफिनोन, इसके साथ हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एसिटिक एसिड मिल रहा है। याद रखेंगे जब हम यहाँ पे ले रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड, तो इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो HCl बनता है। जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं तो इसके साथ बाई प्रोडक्ट आपका एसिटिक एसिड बनता है। इनकी ही मैकेनिज्म जो होते हैं जब हम सीनियर क्लासेस में चले जाते हैं वहाँ पे पढ़ते हैं तो और ज़्यादा हमें डेप्थ में समझ आता है इसके बारे में, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है इनकी जो मैकेनिज्म होती हैं। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का यूज़ किया जाता है फर्दर सब्स्टिट्यूशन के लिए, रिएक्शन में टेक्स प्लेस इन विच अदर हाइड्रोजन एटम जो होंगे बेंजीन रिंग के में ऑल्सो सक्सेसफुली रिप्लेस हो जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, जब बेंजीन का रिएक्शन कराया जाता है एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लोरीनेशन हो जाता है, तो फॉर्मेशन हो जाता है हेक्साक्लोरोबेंजीन का। यानी कि बेंजीन रिंग में जितने भी आपके हाइड्रोजन होते हैं ना, ये किससे रिप्लेस हो जाते हैं, ये रिप्लेस हो जाते हैं आपके किससे, ये Cl से रिप्लेस हो जाता है यहाँ पे। तो हेक्साक्लोरोफ्लोरीन का, क्लोरोबेंजीन का यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था आज का हमारा सेशन जो हमने किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेंजीन की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड की ये। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।